तीन शैलियां आपकी हैं, एक है नागर शैली, एक है आपकी नागर शैली, एक है आपकी द्रविड़ शैली, और एक है आपकी बेसर शैली। बेसर शैली। तो हम लोग मंदिर निर्माण की कुछ शैलियों पर बात करेंगे और मुख्यतः जो प्रमुख होंगी वो द्रविड़ शैली के मंदिर होंगे, यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर होंगे वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो द्रविड़ शैली पर बात करेंगे, मंदिर निर्माण, स्थापत्य कला, इतिहास पर बात करेंगे, और इतिहास में आपकी इमारतें स्मारक के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं, आगरा में कौन कौन सी इमारतें हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला पार्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, हम लोग महापुरुषों की समाधि स्थल, महापुरुषों की समाधि स्थल, महापुरुषों की समाधि स्थल पर बात करेंगे। और इसके बाद प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो आज बेटा हम लोग इतनी सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है ना, आज हम लोग इतनी सारी चीजें बात करेंगे। तो आज की चर्चा महापुरुषों की समाधि स्थल, आज की चर्चा प्रमुख पुस्तक और लेखक, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और संस्थापक, मंदिर निर्माण की शैली जिसमें द्रविड़ भारत के जो या द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, है ना, वो किसने बनवाए हैं और उनका स्थान क्या है, इन पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख इमारतों पर, स्मारक पर बात करेंगे, और इतिहास से संबंधित हम लोग कुछ इमारतों पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मनीष कुमार सिंह, अच्छा जिसको जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको इसको लगता है कि अरे यार ये तो किताब में दिया हुआ है, अरे यार ये तो पेपर में आ नहीं रहा है, अरे किस पेपर में आएगा, पीटी में आएगा कि नहीं आएगा, यूपीएसआई में आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये सुपर टेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो यदि आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको सिलेबस अभी तक नहीं पता है, तो चुल्लू भर पानी लो, है ना, और मुंह धुलकर सिलेबस जानो, ठीक है ना, उसमें डूब के मरोगे भी नहीं। बात समझ आ रही है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जिसका जिसका सिलेबस में हो वो रुकेगा, है ना, जिसको सिलेबस ही नहीं पता है तो वो यहां से वैसे भी कल्टी मारेगा, ठीक है ना। चलो अब हमसे कोई ये नहीं पूछेगा सर ये सुपर टेट में आ रहा है क्या, सर ये सी टेट में आ रहा है, अरे सर ये एसएससी में आ रहा है, अरे सर ये पीटी में आ रहा है, तुम्हें अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है? चलो तो अब तुम्हारा जीवन में क्या होगा, घर वाले तुम्हारे ऊपर शक करने लगेंगे, ठीक है ना, कि अरे यार ये किसका बच्चा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज का सबसे पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो उठाएंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और उनके संस्थापक पर। तो जो पहला टॉपिक हम उठाते हैं वो कौन सा होगा भैया, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। तो प्राचीन इतिहास से उठाते हैं। तो प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। तो जैन धर्म से दो क्वेश्चन होंगे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, इसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन होगा भाई, जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन, ऋषभदेव, जिनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ के नाम से। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इसके बाद वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो वास्तविक संस्थापक होंगे आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म पर, क्वेश्चन बात करते हैं बौद्ध धर्म पर बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को और क्या क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनके अन्य नाम की बात बताई जाए तो इनके अन्य नाम भी फटाफट से याद कर लीजिए, अवलोकतेश्वर, अवलोकतेश्वर, बोधिसत्व, पद्मपाणि, मंजूश्री, मंजूश्री, मैत्रेय, अमिताभ, अमिताभ, सिद्धार्थ, तथागत और शाक्य मुनि, तथागत और शाक्य मुनि। तो ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम आपके गौतम बुद्ध के हैं। इसी में महावीर स्वामी के भी नाम सुन लीजिए, जिन, केवलिन और
निगंठनाथ पुत्र और निगंठनाथ पुत्र। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, एक बच्चे ने कहा कि जब मैंने कहा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बच्चे ने कहा अरे यार ये तो किताब में दिया है, तो किताब में दिया, तो किताब में दुनिया की हर चीज दी है, ठीक है ना, क्या तुमने उससे कुछ अभी तक सीखा? क्या तुमने उससे कुछ सीखा? नहीं सीखा ना, तो आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ा लो, है ना, हम आपसे पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ लो, ठीक है ना, ज्ञान ज्यादा यहाँ पर मत बांटो। अगला, तो जैन धर्म के संस्थापक हमने आपको बताया, फिर वास्तविक संस्थापक बताया, इसके बाद उनके नाम भी बताए, फिर हम लोग ने गौतम बुद्ध पर बात करी, गौतम बुद्ध के अन्य नाम पर हम लोगों ने बातचीत करी। तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्वेतांबर, श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? यानी जैन धर्म के ही दो भाग हैं, आपको पता है कि जैन धर्म के ही दो भाग हैं, जिसमें से जो दिगंबर है वो पहले से ही चल रहा था, मतलब नया क्या अलग हुआ है? श्वेतांबर। तो श्वेतांबर के जनक हम लोग किसको मानेंगे? स्थूलभद्र को। तो हम लोग श्वेतांबर का जनक किसे मानेंगे बच्चा? तो श्वेतांबर का जनक हम लोग मानेंगे स्थूलभद्र को, स्थूलभद्र को। तो इतनी बात क्लियर है, तो स्थूलभद्र को हमने श्वेतांबर का जनक मान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं महाजनपद काल में। अब महाजनपद काल की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग थोड़ी सी बात महाजनपद काल पे करते हैं, महाजनपद काल पे। तो आपको मैंने बताया है कि टोटल 16 महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 में से जो 14 महाजनपद होंगे वो राजतंत्रात्मक होंगे, 14 क्या होंगे? राजतंत्रात्मक होंगे, और 2 क्या होंगे बेटा? गणतंत्रात्मक होंगे। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ा होगा मगध, तो यहां पर हम लोग हेडिंग पढ़ती है मगध राज्य का उत्कर्ष। अब यहां पर हेडिंग पढ़ती है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो हमने आपको सूत्र बताया था, हमने आपको सूत्र बताया था कि सबसे पहला वंश कौन सा था और सबसे अंतिम वंश कौन सा था, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र पर बात करते हैं, हसिन मौ शुकांद्र, ठीक है, याद रखना है आपको, हसिन मौ शुकांद्र। और इसके बाद एक और सूत्र याद रखना है, कु गु और पु, ठीक है ना। तो पहला कुषाण वंश होगा, फिर दूसरा गुप्त वंश होगा, और तीसरा पुष्यभूति वंश होगा। इसके अलावा भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला कौन सा वंश बताया हमने आपको? हर्यक वंश। सी से क्या होगा? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा? बिंबसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। इसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, ये हो गया। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। फिर मौ से क्या होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर सु से क्या होगा? शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। फिर इसके बाद का से होगा कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व। फिर आंध्र से है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र से है आपका आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? सिमुख। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होगा? सिमुख। अब आते हैं कु गु पु पे। तो सबसे पहले कु से है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कजफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कजफिसेस। इसके बाद गु से है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का एक संस्थापक है और एक वास्तविक संस्थापक है, गुप्त वंश में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक संस्थापक का बनता है और एक वास्तविक संस्थापक का बनता है। यदि संस्थापक का पूछा जाए तो श्रीगुप्त होगा, यदि संस्थापक का पूछा जाए तो आपका श्रीगुप्त होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तब आपका चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो कु हो गया, गु हो गया, और पु से क्या होगा? पुष्यभूति वंश। पु से कौन सा होगा? पुष्यभूति वंश। फिर इसके बाद पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन होगा? पुष्यभूति।
पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन होगा बेटा? पुष्यभूति। पुष्यभूति के बाद नरवर्धन, इस प्रकार से कई सारे राजा आएंगे। तो पुष्यभूति वंश में ही आपका जो चौथा राजा होगा वो होगा आपका प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश में ही आपका जो चौथा राजा होगा वो होगा प्रभाकर वर्धन। क्या होगा बेटा? प्रभाकर वर्धन होगा। प्रभाकर वर्धन में आपके दो बेटे होंगे, एक बेटी होगी, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो आपका क्या होगा बेटा? राज्यवर्धन। जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो राज्यवर्धन होगा। इसके बाद राजश्री इसकी छोटी बेटी होगी और सबसे छोटा बेटा होगा हर्षवर्धन। सबसे छोटा बेटा क्या होगा बेटा? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किस वंश का संस्थापक था? तो या किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित था। लेकिन कभी कभी पुष्यभूति अगर ऑप्शन में ना आए तो हर्षवर्धन ने वर्धन साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने क्या बेटा? वर्धन साम्राज्य की भी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। तो ये आपका है कुछ जो बातें हमने आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका पाल। तो जो बातें मैंने की इतनी बात समझ में आई? जो बातें मैंने आपको बताई हैं इतनी बात आपको समझ में आई? तो जल्दी से यस सर बोलिए कि यस सर यहां तक हमको बात समझ में आई। ठीक है ना? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? पल्लव वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सेन वंश, गहड़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश और गंग वंश। ठीक है ना? तो अब हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं भाई? तो बताइए पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश, फटाफट। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? अब तो आपको राजधानी भी कुछ कुछ पेपर में आती है, तो राजधानी भी चाहिए तो याद कर लीजिएगा। फटाफट बताइए। मैं आपको राजधानी भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? जैसे अभी वंश और संस्थापक बात कर रहे हैं, हम लोग वंश, संस्थापक और राजधानी भी पढ़ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जल्दी बताइए। पल्लव वंश, पल्लव, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। पल्लव वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, सबको पता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पल्लव वंश का बताओ। सिंह वर्मन। लिख के बताइए सर। हाँ बेटा लिख के ही बताएंगे, लिख के ही बताएंगे। सिंह वर्मन की सिंह विष्णु? सिंह वर्मन के सिंह विष्णु बेटा है। सिंह वर्मन के सिंह विष्णु, तो सिंह विष्णु। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का कुछ लोग क्या मानते हैं? हरिश्चंद्र को ना मानकर वो आगे चलकर नागभट्ट वगैरह को भी मानते हैं। लेकिन आपको क्या याद करना है? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, पाल वंश का संस्थापक गोपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन बेटा? जल्दी बताओ। हाँ, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है बेटा? हरिश्चंद्र। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अपरीव वर्मन, पता नहीं क्या एक बच्चा तो कुछ बता रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला बढ़ते हैं। सेन वंश, सेन वंश, गहड़वाल वंश, सेन वंश, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक, सेन वंश, गहड़वाल वंश, ठीक है, चौहान वंश। तो सेन वंश का सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन है भैया? तो सेन वंश का संस्थापक आपका सामंत सेन है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव, है ना। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। कौन है बच्चा? नन्नुक। और गंग वंश का संस्थापक कौन है? वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम। ठीक है ना? चलिए, वासुदेव। ठीक है, चौहान वंश का हो गया। अगला हाँ, गंग वंश का कौन है?
लाइन से लिखते हैं। सेन वंश, फिर गढ़वाल वंश, फिर चौहान वंश, फिर चंदेल और फिर गंग आते हैं। चंदेल वंश, चंदेल वंश और फिर आपका आता है गंग वंश। ठीक है ना। तो चंदेल वंश का मैंने बताया आपको, नन्नुक लगाना है। नन्नुक, कई लोग आंसर नहीं जानते थे इसका। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। कौन बचा? नन्नुक। और गंग वंश का संस्थापक, गंग वंश की राजधानी बेटा पुरी थी। चंदेल वंश आपका मध्य प्रदेश में था, खजुराहो। चौहान वंश आपका अजमेर में था, अजमेर में। यदि आपको ये सब जानना है तो बता दीजिए कि सर हमको बिल्कुल ही नहीं आता, तो मैं और भी बताना शुरू करूं। अब आधे लोग को पता नहीं गंग वंश भी चलता था कहीं, है भाई? ऐसा कैसे काम चलेगा? नन्नुक, ठीक है। वज्रहस्त पंचम। अभी तो मैं आपको और बताना शुरू कर दूं, मैं कह दूं उत्पल वंश, तो फिर आप सोचेंगे अरे सर उत्पल वंश कहां चल रहा था? कश्मीर में। परमार वंश कहां चल रहा था आपका? उज्जैन, धार में चल रहा था। धार और उज्जैन में चल रहा था। तो लिख देते हैं उत्पल वंश। उत्पल वंश संस्थापक कौन होगा बताइए? परमार वंश। जब कभी आप एमपीपीएससी का पेपर देने जाएंगे, जब कभी आप एमपी वगैरह पेपर देंगे तो इसमें आपको काम आएगा, ठीक है ना। एमपी में तो आपका उसी का पूछता है। तो उत्पल वंश कश्मीर में चल रहा था, अवंती वर्मन इसका संस्थापक था। और परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र। परमार वंश का संस्थापक, हम आपके प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग गुजरात के अनिलवाड़ा चले जाएं तो गुजरात के अनिलवाड़ा में पहुंच जाएंगे तो सोलंकी वंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश जिसको हम लोग क्या, इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम या भीमदेव प्रथम। मूलराज प्रथम या फिर कह सकते हैं भीमदेव प्रथम। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन है बेटा? तो आपका आंसर आएगा विजयालय। अब चोल वंश कहां चल रहा था? तंजावुर में। कहां चल रहा था? तंजावुर, तमिलनाडु।